फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की गूंज पूरे पाकिस्तान में है और पूरा पाकिस्तान इसको 9 मई के मुल्ज़मान से जोड़ा है। मैं आज आपको बताऊंगा ये फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती क्या है और इसमें 9 मई का कितना किरदार है और कितना नहीं है और असल बुनियादी मकासद क्या है। मैं पहले तो आप ये समझ लें कि आप सुनते रहते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, समझने का लफ्ज़ मैं माज़र चाहता हूँ, आपको समझ में से ज़्यादा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वो होती है जिसमें आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के कोर कमांडर अफसरान जो हैं वो सारे शरीक होते हैं और ये फ़ौज की पॉलिसी पे, मुल्की पॉलिसी पे, सरहदों पे गुफ्तगू करते हैं और नॉर्मली ये हर माह मुनक्किद की जाती है और हर माह के मिडल में मुनक्किद की जाती है, मतलब 10-12 तारीख से लेके 15 तारीख तक इसका इनकाद किया जाता है और इसमें सारे लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी चीफ जो हैं वो बैठ के आपस में मुशावरत करते हैं और एक दूसरे को मशवरे देते हैं बिला रोक टोक और एक दूसरे के मशवरों पर अमल भी किया जाता है गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात अब ये कि फार्मेशन कमांडर जो है वो फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो गैर मामूली बात है। वो गैर मामूली इसलिए है कि इसमें तमाम फौज के तमाम स्टार अफसर जो हैं वो शरीक होते हैं। स्टार अफसर कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले आप समझ लें कोई सोल्जर या कोई लेफ्टिनेंट जब ट्रेनिंग करके आता है वो पहली रिपोर्ट या पहली ज्वाइनिंग यूनिट में करता है। यूनिट को हेड करता है कर्नल रिपोर्ट करता है कर्नल रिपोर्ट करता है ब्रिगेड को हेड करता है ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर रिपोर्ट करता है डिव को हेड करता है मेजर जनरल। अब वो एक सोल्जर, एक वो जो सिपाही है उससे मेजर जनरल तक का ये मैंने आपको सारा लिंक बता दिया। अब ये जो लिंक है इसमें ये होता है कि जब इस फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के अफसरान और मेजर जनरल ओहदे के अफसरान जो डिव को हेड करते हैं और इसके अलावा भी जो मेजर जनरल हैं वो उसमें शरीक होते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 250 के लगभग होती है और ये और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है वो 15 से 18 लोग होते हैं टोटल। अच्छा, इसमें जो है ये 250 के लोग, आप रेशो चेक कर लें, 250 के करीब इनकी तादाद होती है और इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं। और ये लोग जो हैं ना सिर्फ हंगामी हालात को डिस्कस करते हैं बल्कि मुल्क में होने वाले मसाइल पे डिस्कस करते हैं, बल्कि आर्मी चीफ का मैसेज सुनते हैं और ये सारी चीज़ें होने के बाद ये अपने अपने डिव में वापस जाते हैं, अपनी ब्रिगेड को, अपनी यूनिट को एक बड़े दरबार का एहतमाम कराते हैं और वो फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का वो इलामिया जो सिपाही या यूनिट तक पहुंचाना मकसूद होता है वो मेजर जनरल उसको पहुंचाते हैं। अब आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा गया कि 9 मई को 9 मई के मुल्ज़मान को नहीं छोड़ेंगे, कटारे में लाएंगे। बुनियादी ये मकसद नहीं था। बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में किसी तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, पाकिस्तान को माशी बदहाली से बचाया जाए और बैरून मुल्क से इन्वेस्टर्स जो हैं उनको सेफ अराइवल दी जाए, सेफ जगह दी जाए और उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। इसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को माशी बदहाली से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये यकनकाती एजेंडा था। हम लोगों ने अपने मतलब के मुताबिक 9 मई के मुल्ज़मान को कटारे में लाएंगे। ये फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा नहीं था।